हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जेबीटी चंडीगढ़ का पेपर करेंगे जो 28 अप्रैल 2024 को हुआ है। विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किस प्रसिद्ध संरचना से प्रेरित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण क्या था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापक आर्थिक नीतिगत मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु सीमा डैश है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2024 में भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया जाता है। इनमें से किस माध्यम से एक ही कोण पर तिरछी आपतित प्रकाश की किरणें सबसे अधिक झुकेंगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य डैश प्रदान करना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को प्रायः भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 22 जुलाई 2023 को कैमरेन वियतनाम में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर वियतनाम पीपल्स नेवी VPN को सौंप दिया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, INS किरपान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत संक्षिप्त नाम GSLV का अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे ग्रैंड स्विस ओपन 2023 का खिताब जीता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विदित गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए दिशा निर्देश निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उनके आधार पर प्रश्नों को हल करें। ये दी हुई है दिशा निर्देश। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। मनोविज्ञान पुस्तक किसकी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी किताब नीचे से चौथी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न का पता लगाएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, OPX। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं। इनमें से एक या अधिक पद लुप्त हैं, जैसा कि क्वेश्चन द्वारा दर्शाया गया है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त पद चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, MVE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तो मेरे चैनल पर मैंने KVS, NVS, CTET, HTET, PSTET के प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4 1 5 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइथोलॉजिकल शब्द के पहले अंतिम अक्षरों की स्थिति आपस में बदल दी जाए, इसी प्रकार दूसरे अंतिम अक्षर के स्थान पर आपस में बदल दिया जाता है तो इत्यादि अथवा व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाहर छोर पर 8वां होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। किस शब्द का अर्थ येलो फ्लावर हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से 26 के दिशा निर्देश दिए गद्यांश को पढ़ें और उसके आधार पर प्रश्नों को हल करें। ये जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं वीडियो पॉज करके ये पढ़ लेना। अगर मैं इसको पढ़ने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम अपना क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यू निम्नलिखित में से किस कमरे में रहेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स निम्नलिखित में से किस कमरे में रहेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कमरा ई में रहेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक की रहने की व्यवस्था को पूरा करने के लिए दिए गए कथनों में से किसकी आवश्यकता नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर स्कैन किए हुए टेक्स्ट का अनुवाद कर सकता है जिसे आप संपादित कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्रों को कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता है तो शिक्षक को डैश महसूस करना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उसे अलग तरीके से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है उसे एक डैश कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का एक दृष्टिकोण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मानव शक्ति दृष्टिकोण और सामाजिक मांग दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम हार्डवेयर डिवाइस है जो सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध वाला 80 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने के बाद उसे बेची गई मात्रा को फिर से भरने के लिए इसमें पानी मिलाया। दूध में पानी का वर्तमान अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक इंटरफेस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ए बी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बिंदु सी ए बी पर एक बिंदु ए बी पर लंबवत एक रेखा खींची जाती है जो डी पर अर्धवृत्त की परिधि को पूरा करती है। देखते हुए ए सी = सेंटीमीटर और सी डी = 6 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल डैश होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
55। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र के व्यवहार के परिणामों को पूर्वानुमान करने के लिए छात्र के वातावरण की योजना बनाना या व्यवस्थित करना डैश कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तेजना नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थानीय ऑटो डीलर पर बेची जा रही है 25 नई कारों के सैंपल। एक सर्वेक्षण यह देखने के लिए किया गया था कि 3 लोकप्रिय विकल्पों एयर कंडीशनिंग, रेडियो और पावर विंडो में से कौन से पहले से ही स्थापित था। सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 एयर कंडीशनिंग थी, 2 में एयर कंडीशनिंग और पावर विंडो थी, लेकिन कोई रेडियो नहीं था। 12 में रेडियो था, 6 में एयर कंडीशनिंग और रेडियो था, लेकिन पावर विंडो नहीं थी। 11 में पावर विंडो थी, 4 में रेडियो और पावर विंडो थी, 3 में तीनों विकल्प थे। उन कारों की संख्या क्या है जिनमें कोई भी विकल्प नहीं था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके पास मिसो नाम की एक मुद्रा है जो 3 मूल्य वर्ग में है, 1 मिसो, 10 मिसो और 50 मिसो। आप कितने तरीकों से 107 मिसो का बिल चुका सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट में फ्लो लाइंस का उपयोग डैश को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिना बोझ के सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अंकगणितीय प्रगति के पहले 11 पदों का योग पहले 19 पदों के बराबर है तो पहले 30 पदों का योग क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह समझना कि उत्तर गलत क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को डैश चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग करना, चर्चा करना, रुक रुक कर प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल मनोविज्ञान और गृह विज्ञान से संबंधित विषयों से जुड़ा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सारस्वत। क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ईमेल और व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों दोनों में कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सख्त है। हालांकि शिक्षण अधिगम और अन्य गतिविधियों का संचालन संदेह और स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ी। उसका मुख किस दिशा की ओर था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एन.एल. गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 4 समान सिक्के एक वर्ग में रखे गए हैं। प्रत्येक सिक्के के लिए क्षेत्रफल की परिधि का अनुपात परिधि और क्षेत्रफल अनुपात के समान है। फिर उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो सिक्कों से ढका नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह दोपहर 1 बजे एक निश्चित स्थान पर पहुंचता है। यदि वह 15 किलोमीटर घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो सुबह 11 बजे उसी स्थान पर पहुंचेगा। दोपहर के समय 12 बजे वह पहुंचने के लिए उसे किस गति से साइकिल चलानी होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में बी समकोण है, AC = 6 सेंटीमीटर और DAC का मध्य बिंदु है। BD की लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, चयनित टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग तब किया जाता है जब एक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित में एक अभ्यास पूरा करें और यह भी सुनिश्चित करें कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी WTH/5Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कंपनी के 40% कर्मचारी पुरुष हैं और 75% पुरुष प्रति वर्ष 25,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। यदि कंपनी के 45% कर्मचारी प्रति वर्ष 25,000 रुपये से अधिक कमाते हैं तो कंपनी के कार्यरत महिलाओं का कितना हिस्सा प्रति वर्ष 25,000 रुपये या उससे कम कमाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई वास्तविक संख्याएं हैं जो नियम 2x3 और -8y-7 को संतुष्ट करती है। निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का मान सबसे कम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5xy। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 512। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कक्षा में अधिक वांछनीय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक शिक्षक पाठ और अपने स्वयं के शोध के आधार पर व्याख्यान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को 13 को 31 लिखता है, बी और डी के बीच भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार की कठिनाई के मामले को डैश का नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अमीर व्यापारी ने बहुत सारे सोने के सिक्के एकत्रित किए थे। वह नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता चले। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास कितने सोने के सिक्के हैं? एक क्षण रुकने के बाद उसने उत्तर दिया, अच्छा, यदि मैं सिक्कों को 2 असमान संख्याओं में विभाजित कर दूं तो दोनों संख्याओं के बीच का 48 गुना अंतर दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच के अंतर के बराबर है। पत्नी हैरान लग रही थी। क्या आप यह पता लगाकर व्यापारी की पत्नी की मदद कर सकते हैं कि व्यापारी के पास कितने सोने के सिक्के हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 भरे हुए टैंक, एक बेलन आकार और दूसरा शंकु आकार का है जिसमें जेट ईंधन भरा है। बेलनाकार टैंक शंक्वाकार टैंक की तुलना में 500 लीटर अधिक क्षमता रखता है। प्रत्येक टैंक में 200 लीटर ईंधन बाहर निकालने के बाद बेलनाकार टैंक और शंक्वाकार टैंक की तुलना में 2 गुना ईंधन होता है। जब बेलनाकार टैंक भरा हुआ था तो उसमें कितने लीटर ईंधन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1200 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कक्षा में चर्चा अधिक प्रभावी होगी यदि चर्चा का विषय डैश है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी छात्रों को पहले से सूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साइबर सुरक्षा मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। ये तीनों ही साइबर सुरक्षा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए झंडे को पीले, हरे, नीले और लाल में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग करके 6 ऊर्ध्वाकार पट्टियों के साथ डिजाइन किया जाना है। फिर इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है कि किसी भी 2 आसनधारियों का रंग एक जैसा ना हो? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 12 × 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विंडोज़ 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संतरे 3 केले और 4 सेब की कीमत 15 रुपये है। 3 संतरे 2 केले और 1 सेब की कीमत 10 रुपये है। मैंने 3 संतरे 3 केले और 3 सेब खरीदे, मैंने कितना भुगतान किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 15 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थी की आवश्यकता, रुचि, योग्यताओं और क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए ताकि उन्हें पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनुच्छेद के मार्जिन और प्रारंभ के बीच छोड़ी गई जगह को डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां डैश द्वारा प्रतिबिंबित होती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रभावशाली डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2 प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें जो प्रेजेंटेशन में शामिल की जा सकती हैं वे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वेव फाइल्स एंड मिड फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रत्येक अक्षर पर एक संख्या अंकित की गई है। इन संख्याओं को निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में से जो एक विकल्प का चयन करें जो एक सार्थक शब्द बनाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5 4 5 6 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एक पैसेज दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन छांटने हैं। वीडियो को पॉज करके ये पैसेज पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, व्हाट फीलिंग आर इंड्यूड ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द वर्ड ऑफ वेब डू द ह्यूमन माइंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी द वर्ड ऑफ वेब कैन डिसाइड द ह्यूमन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मैकाब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, कम, रेन और शाइन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एग्रेवेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मिटिगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंस। इनमें ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले पी आएगा, उसके बाद आर आएगा और उसके बाद क्यू और लास्ट में एस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks from the given options. The dash came out of the pen to graze in the field. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए sheep. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट which parts of the given below sentence has error. If no error, then mark your answer as S. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी में एरर है, आई हैव नॉट सीन सिंस 20 years, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड पेक्युलर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी unusual. Next question, choose the option which can be substituted for the given sentence.
एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद चिन्हित करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुनि प्लस ईश। ये मुनीश का संधि विच्छेद होगा। एक गद्यांश दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके ये गद्यांश पढ़ लेना। अगर मैं गद्यांश पढ़ूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाषा का मौलिक स्वरूप और उसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पिशून। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्णों और मात्राओं के मेल को छंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन, घमंड, गरजत, नभ, घोरा में कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का सबसे उपयुक्त अर्थ के साथ मिलान करें। पकाई खीर पर हो गया दलिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दुर्भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि है उसे चिह्नित कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राम के अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त शब्द सही वर्तनी का चयन करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उनका एक पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावरी का विलोम शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मौके अखाण घरों गुआवना मुल्खे दी सोहरत वरतिया जाता है, उस मौके होर केड़ा अखाण वरतिया जा सकता है। दिते गए विकल्पों विचों चुनो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, घरों घर गुआया, बारों पड़ुआ अखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों केड़ा शब्द फिरका शब्द दा विशेषण रूप नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिरकेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे तुसी आए तां मैं तुहाडे नाल चलांगा, वाक विच केड़ा भाग क्रिया विशेषणी वाक्यांश है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जे तुसी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालत विच जज जा किसे अधिकारी अगे सौं खा के दिता गया बयान, इन्हां शब्दां लई हेठ लिखियां विचों पुलिंग श्रेणी दा एक शब्द चुनो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हल्फिया बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों केड़ा पंजाबी शब्द लोहे दा टोप दे अर्थां नूं प्रगटाउंदा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोतर शब्द दा एक अर्थ है पंग घोटण वाला डंडा। इस तो इलावा होर अर्थ की हन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पशु चिकित्सा विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, लम्मी छाल मारनी हेठ लिखियां विचों किस मुहावरे दा टुकवां अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चौकड़ी उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ लिखे कथनां नूं ध्यान नाल पढ़ो अते इन्हां दे आधार ते सही उत्तर दी चोण करो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कथन 1 2 ते 3 तिन्ने सही हैं। ये तिन्ने सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक ये गद्यांश दिया हुआ है, पैरा दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके ये पैरा पढ़ लेना। के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 104 क्वेश्चन, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ रूप ਵਿੱਚ बचे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंजाबी ते सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा दी 10वीं
सदी ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ शासकों ਦੀ धार्मिक भाषा डैश सी। सही विकल्प चुन के खाली स्थान भरो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिप्सम को नीला कर देगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बेकिंग सोडा घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कालाजार। क्वेश्चन नंबर 108, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर पानी कम तापमान पर उबलता है क्योंकि डैश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हवा का दबाव कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छूट विकल्प x रुपये के उत्पाद पर अधिकतम छूट देगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी छूट विकल्प 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी के क्षेत्र को डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित को मिलाएं। ये मिलान करना है। इसमें ये कंट्रियां दी हुई हैं, देश दिए हुए हैं और इनकी कैपिटल्स दी हुई हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह उपकरण जिनका उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 80% बराबर x प्लस वाई का 20% तो x बटे वाई का मान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, दो अभाज्य